सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपका अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट के साथ और आज हम दिखाने वाले हैं मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का वर्क, जो कि आपको खासकर इस रैम्प का वर्क हम आपको दिखाने वाले हैं। जल्द ही परिचालन शुरू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इस ब्लॉग में पूरा अच्छे से इस अपडेट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुल और देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइनल पिलर है। यही फाइनल पिलर जो है ऊपर में इस सिपाड़ा पुल के भी हाइट से ऊपर तक जाएगा। मतलब पेपर में आया था कि इस पुल से भी 10-15 मीटर ऊपर जाएगा और उसके बाद जो है आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड रेलवे गुमटी के तरफ से मीठापुर के तरफ आपको आगे बढ़ता जाएगा। वो तो हो गया आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 2 का भाग, और हम आज दिखाने वाले मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का भाग। चलिए इसी रोड में चल के इसके हो रहे वर्क को आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है पिलर धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवे गुमटी की तरफ से सिपाड़ा पुल की तरफ आगे बढ़ता है तो इसका जो हाइट है बढ़ता जाता है। और देख सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पिलर छोटा होता जाता है, क्योंकि जो पिलर की हाइट है मैं बार बार बता ही चुका हूँ कि सिपाड़ा पुल को पार करना है, जिसके कारण जो है रोड धीरे धीरे अप हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रैम्प का वर्क हो रहा है बगल में। तो इस तरीके से जो है इस पहले काफी गड्ढा हुआ करता था, अब जो है इसे भर के बालू और रेड स्टोन वगैरह भर के इस तरीके से जो है बना लिया गया है। फिर इसके दोनों साइड से साइड वॉल का वर्क हो रहा है। उसके बाद जो है इस रैम्प का वर्क आपको अच्छे से होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ इसका हम व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके हो रहे वर्क को आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी इस रास्ते में आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बगल तो हो गया आपको रैम्प का वर्क, और इस साइड में गया रेलवे लाइन हो गया, जिसके जरिए जंक्शन से जो रेलवे लाइन आती है और आपको गया की तरफ चली जाती है, जिसमें बहुत सारे रूट जो है इससे गया रेलवे लाइन ही मिलते हैं, जैसे कि जहानाबाद, मसौरी और गया। और ये मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 2 का भाग है और पिलर नंबर 42 है और आगे में 43। और उसके बाद जो पिलर घट के पिलर नंबर 1 से आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का भाग है। लॉन्चर के 1 पिलर 2 पिलर आगे से स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं बगल में गड्ढे वगैरह हुए हैं रैम्प के लिए। चलिए आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे साइड में देख सकते हैं रैम्प के लिए इस से लॉन्चर लगा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको रैम्प धीरे डाउन होगा और यहाँ पे मिट्टी वगैरह भर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद रैम्प धीरे धीरे जमीन पे आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके हो रहे वर्क को आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको पिलर नंबर 44 है और अगला पिलर नंबर 45 होगा। और इस तरीके से देख सकते हैं स्पैन लॉन्चिंग का जो वर्क है आपको पिलर नंबर 45 तक होते हुए आ चुका है। तो ये हो गया रैम्प का वर्क, जो कि पीछे से आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। ये पिलर नंबर 44 हो गया। और बगल में देख सकते हैं आपको ये रैम्प जो है साइड वॉल के लिए सरिया वगैरह निकला हुआ है और ये उसके ऊपर लॉन्चर मशीन है, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देती है। और आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं आपको जो है इस रैम्प का वर्क आगे जाके जितने भी रैम्प के लिए जो पिलर वगैरह है उस पर पियर कैप का काम जो है कंप्लीट है। अब जो है स्लैब लॉन्चिंग, उसके बाद गटर का लॉन्चिंग हो रहा है। और आगे हम सिपाड़ा रेलवे गुमटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे की तरफ जो है इसका मेन रैम्प का वर्क होना है। और इस साइड में देख सकते हैं स्लैब रख के ऊपर से गटर का वर्क हो चुका है। साइड वॉल के लिए सरिया वगैरह निकल चुका है, हम तो बता ही चुके हैं। और ये हरिश्चंद्र नगर का एरिया है। तब से देख सकते हैं ये आपको पिलर नंबर 47 लिखा हुआ है। और आगे तब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको पिलर नंबर 5 देखने को मिलता है। और इस तरीके से देख सकते हैं सिपाड़ा रैम्प के लिए जो वर्क है आपको ये हरिश्चंद्र नगर की तरफ से हो रहा है। और धीरे धीरे जाके मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड है उसके हाइट में आपको मिल जाता है। बगल में आपको गया रेलवे लाइन, जो कि आगे में आपको रेलवे गुमटी है, वहाँ से आगे तक का वर्क दिखाएंगे, क्योंकि इस रैम्प का वर्क जो है आपको रेलवे गुमटी से भी आगे तक गया है। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड अगर बात करें तो पिलर नंबर जस्ट 2 के सामने आपको इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो सिपाड़ा IOC इंडियन ऑयल रोड की तरफ जो रैम्प बनना है उसके लिए इस तरीके से जो है पिलर वगैरह बनाए जा रहे हैं। और आगे भी आपको पिलर बनता जा रहा है। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको रेलवे गुमटी के तरफ से पार होकर उस साइड में चला जाता है। तो उस साइड का भी हम दिखाएंगे वर्क। उससे पहले हम इस साइड का रैम्प का वर्क है दोनों साइड का दिखाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। इंडियन ऑयल IOC रोड की तरफ जो आपको रैम्प बनते हुए जाना है, तो उस साइड के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे पिलर, आपको ये चौथा पिलर देखने को मिल जाता है, जिसका ये सरिया वगैरह बंधा हुआ है। और मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का ये पिलर नंबर 4 है। और इसी के पास का हम दोनों साइड का व्यू दिखा रहे हैं। देख सकते हैं सरिया वगैरह बन के तैयार है। और दूसरे साइड में देख सकते हैं
रैंप के लिए जो है स्लैब लॉन्च यहाँ तक हुआ है। रैंप की बात करें तो पिलर नंबर जो 4 है वहाँ तक आपको गटर की स्ट्रक्चर वगैरह ऊपर में आपको है। उसके बाद उसके ऊपर से ढलाई का वर्क बाकी है और इस साइड में सिर्फ स्लैब लॉन्च हुआ है जो लंबा लंबा सिल्ली जैसा दिख रहा है। और उसके ऊपर से अभी गटर का जो भी वर्क है जैसे सरिया वगैरह बांध के और उसके ऊपर से ढलाई करना वो बाकी है। एलिवेटेड रोड का जो अंदर से हम व्यू दिखाते आ चुके हैं रेलवे गुमटी के पास में, और इस साइड में भी आपको पिलर बन रहा है वो भी दिखा दिए। और ये हो गया आपको रेलवे गुमटी जो कि इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर बात करें तो मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का भाग जो है आगे मोहाली तक जाता है। इस तरीके से लोगों का आना जाना होता है, काफ़ी भीड़ भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है इस रोड के पीछे तक, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और जब रैंप बन जाएगा तो मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड से लोग इस साइड में उतरना और उस साइड से भी उतरना चाहना हो सकता है। और उसके बाद देख सकते हैं स्लैब लॉन्चिंग का वर्क जो है आपको पिलर नंबर 4 से ही जो है इस तरीके से आपको आगे तरफ जाता है। तो चलिए आगे तक जो भी है वर्क उसको कंप्लीट दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का जो पिलर नंबर 7 है और उसके सामने का देख सकते हैं स्लैब लॉन्चिंग का जो वर्क है आगे की तरफ अभी नहीं हुआ है, तो ये आपको पिलर नंबर 7 तक ही हो पाया है। और आगे की तरफ बात करें तो इस तरीके से आपको पियर कैप जो है बन के तैयार सकते हैं। आगे की तरफ आपको इस तरीके से पियर कैप जो है सारा पिलर का आपको कंप्लीट दिखेगा। अब इस पे जो है स्लैब डाल के जो गटर का वर्क है वो होना बाकी है। सिपारा रेलवे गुमटी की तरफ से इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का वर्क और साथ ही साथ इसके हो रहे रैंप का वर्क हम आपको दिखाएं। इस तरीके से देख सकते हैं इसका जो आखिरी रैंप का पिलर है यहाँ तक, मतलब ये कह सकते हैं कि जस्ट रेलवे गुमटी के करीब 100 मीटर आगे तक जो है इस रैंप का वर्क आपको जो पिलर का वर्क है यहाँ तक होता है। उसके बाद एक और पिलर बनेगा, रैंप यहाँ से नीचे डाउन हो जाएगा। बात करें तो मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का ऊपर का आउट बैरियर का वर्क है वो पिलर नंबर जो है 7 तक आपको कंप्लीट दिखेगा। और उसके बाद जो है आपको ऊपर में भी वर्क हो रहा है जैसे कि साइड वॉल का वर्क खासकर, क्योंकि अब जो है वर्क यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा है। तो पहले आपको स्पैन लॉन्चिंग का वर्क होगा, उसके बाद जो है इसके ऊपर फिनिशिंग का वर्क होगा। तो दूसरा जो रैंप बन रहा है कहा जा रहा है कि रेलवे गुमटी के ऊपर से ही आएगा और इस साइड से इस तरफ से कर्व होकर आपको इस साइड में जो रैंप का जो तैयारी हो रहा है उसमें मिल जाएगा। तो वो हो गया सिपारा का रेलवे गुमटी। वहाँ से तो आपको जो है ये पिलर का वर्क नहीं हुआ क्योंकि अभी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो जब वो वहाँ पे वर्क करना होगा तब जाके वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाएगा जगह को। फिलहाल तो ट्रैफिक को देखते हुए जो है आपको वहाँ से ही आपको पिलर का जो भी वर्क है इसके पीछे में उसे कम्प्लीट किया जा रहा है। तो कुछ देर पहले हम गया रेलवे लाइन के उस साइड से दिखा रहे थे, अब आ चुके हैं इस गया रेलवे लाइन के इस साइड में और देख सकते हैं एक यहाँ पे आपको गड्ढा किया गया है जो पिलर बनना है और एक जो है आपको यहाँ पे इस तरह से पिलर बन के तैयार है। तो पिलर का जो हाइट है आपको धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आपको रेलवे गुमटी की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि इस पिलर के बाद जो है आपको जो अगला ये पिलर बन रहा है उसका जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड में इसे ज्वाइंट होना है। देख सकते हैं ये जो पिलर है और यहाँ पे जो रास्ता है आपको इंडियन ऑयल जो है अंदर की तरफ उसी के लिए ये रास्ता खासकर बना हुआ है। और आगे में आपको रेलवे गुमटी जहाँ से आपको वर्क दिखाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पिलर और पियर कैप के लिए स्ट्रक्चर लगा के तैयारी हो रही है। और आगे तरफ जैसे से बढ़ते हैं चारों तरफ से इसमें जो है आपको लोहे का जो फ्रेम लगाया गया है ताकि इसका पियर कैप का जो निर्माण है वो हो सके। तो इसके पीछे हम बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि करीब 3 पिलर का जो पियर कैप वर्क है वो नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के दूसरे साइड में भी रैंप का वर्क हो रहा है। हम इस साइड की बात नहीं कर रहे, जस्ट आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड है तो उस साइड में तो एक रैंप का वर्क हो ही रहा है, साथ ही साथ सटे हुए भी रैंप वर्क के लिए आपको पिलर वगैरह वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। पारा रेलवे गुमटी के पास में आपको उस साइड में दिखा दिए जो कि टोटल 5 पिलर का वर्क हो रहा है जस्ट इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के सटे हुए गया रेलवे लाइन के तरफ से। रोड के इस साइड में आपको 6 पिलर जो बने हुए दिखते हैं और एक पियर कैप कंप्लीट है, बाकी 2 का पियर कैप आपको बनना है और बाकी 3 पिलर पे पियर कैप का जो वर्क है वो बन के कंप्लीट होना है। तो ये आपको लास्ट पिलर है जो यहाँ पे इस तरह से डाउन हो जाता है, उसके बाद जो है आपको जमीनी रैंप का वर्क आपको आगे की तरफ स्टार्ट होगा और इस तरीके से देख सकते हैं रोड की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इस रैंप पे चढ़ने के लिए और साइड से भी आपको रोड रहेगा इस तरीके से। और ये हो गया आपको लॉन्चर मशीन जो कि पिलर नंबर 45 है और ये सिपारा के पास का ये ऐसा ये रास्ता है जो बहुत पहले से ही
यहाँ पे हरिश्चंद्र नगर की तरफ जाने के लिए ये रास्ता हुआ करता था। और यहाँ पे एक और मंदिर था, और ये मंदिर तो था ही, और ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था जो कि अब इस तरीके से है। अब यहाँ पे मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का वर्क है इस तरह से आ चुका है, और ये डेवलपमेंट होते जा रहा है। यहाँ का रास्ता रहेगा ताकि यहाँ के लोग जो है आना जाना अपना कर सके। तो अभी कुछ देर पहले हम सिपाड़ा पुल से सिपाड़ा रेलवे गुमटी तक का इस फ्लाईओवर का जो वर्क था वो हम आपको दिखा दिए। इस जो रोड का वर्क है यहाँ पे भूपतिपुर तक किस तरह से क्या अभी वर्क हो पाया है, तो चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंक्रीट का रोड कंप्लीट होता हुआ दिखता है, और जस्ट बगल में पहले का तालाब है। इस तरीके से यहाँ कंक्रीटिंग का जो रोड है इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, और ये पहले का कंप्लीट रोड है। और फिर ये साइड में भी आपको होना है, और ड्रेनेज का वर्क है जो कि ये पहले से कंप्लीट है, जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। और यहाँ पे जूट के बोरे रखे हुए इसमें पानी डाल डाल के सींच के इसे मजबूत बनाए जा रहे हैं। ये बगल में आपको कृषि अनुसंधान परिषद का ये आपको तालाब है। तो इस साइड में आपको कंक्रीट का तो वर्क हो गया, फिर दूसरे साइड में कंक्रीट का वर्क होना है। उसी के लिए वहाँ पे पटरे का बॉर्डर बनाया गया है, और यहाँ पे ये मशीन है जिसके द्वारा शाम ढलने के बाद अंधेरा होने पर भी इससे लाइट दी जाती है और वर्क कंटिन्यू रखा जाता है। और फिर यहाँ से जो है कंक्रीट का रोड आगे की तरफ होता है। दूसरे साइड में देख सकते हैं कंप्लीट है, और कह सकते हैं कि दोनों साइड से आपको रोड का वर्क कंप्लीट है यहाँ पे। और सिपाड़ा रेलवे गुमटी की तरफ का वर्क तो हम दिखा ही दिए, तो उसके नीचे का भी जो बनना है वो बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस साइड बन के तैयार हो जाएगा। अगर उस साइड में बन जाता है तो बहुत सारा वर्क होता है। तो बढ़ते हैं, और भूपतिपुर आगे है, और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेन बाईपास है NH30 है जो कि सिपाड़ा पुल, और आगे भूपतिपुर मीठापुर भूपतिपुर का जो पुल है वहाँ से अब बाईपास से नीचे उतरने के लिए इस तरीके से लोग शॉर्टकट मारते हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पे एक लोहे का जो सीढ़ी होता है, पायदान होता है, उसे बना देना चाहिए ताकि लोग जो है रिस्क ना ले। देख सकते हैं किस तरीके का ये रास्ता है जो कि पहले का ही रास्ता है, और ये सीढ़ी वगैरह नहीं था, स्लोप जैसा था ताकि मेन बाईपास का पानी नीचे उतर सके। लेकिन लोग जो है इससे उतरते हैं नीचे, शॉर्टकट मारते हैं इस रोड पे उतरने के बाद। सिपाड़ा पुल से हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देख सकते हैं तालाब का क्षेत्र है। ये जो रोड है आगे तक तालाब था जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसका ज़मीन लेने के बाद जो है और यहाँ पे आपको सिपाड़ा के लिए रैंप और इस रोड का वर्क हो रहा है। और इस मोहल्ले में आपको ये सामने का आपको भूपतिपुर हो गया, और इस साइड में आपको हरिश्चंद्र नगर का एरिया कहलाता है, और ये जो सामने दिख रहा है आपको कृषि विश्वविद्यालय है, और जैसे इसी के उस पार में आपको हरिश्चंद्र नगर का एरिया कहलाता है। और ये हरिश्चंद्र नगर का एरिया आगे तक जाता है, फिर वहाँ से आपको सिपाड़ा रेलवे गुमटी के पास में मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का वर्क दिखता है। तो सिपाड़ा पुल की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं दूसरे साइड में भी कंक्रीट का रोड होना बाकी है। अभी एक ही लेयर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो पाया है, और दूसरे कंक्रीट के रोड पे हम चल रहे हैं। यहाँ भूपतिपुर के पास में देख सकते हैं ये आपको फ्लाईओवर है जो कि उस साइड में आपको पुराना वाला मीठापुर बस स्टैंड है, उससे पहले ये जो रास्ता है जो चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है भूपतिपुर का मेन रास्ता से जुड़ते ही। तो पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक गोलंबर बनना है भूपतिपुर के पास में, क्योंकि यहाँ गोलंबर बनेगा तभी उधर से आने जाने वाली गाड़ियाँ या भूपतिपुर और हरिश्चंद्र नगर की तरफ आने जाने वाली गाड़ियाँ या आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के तरफ जाने के लिए आने के लिए जो गाड़ियां हैं यहाँ पे आपको अच्छे से टर्न ले पाएंगी। तो यहाँ गोलंबर बनेगा और उसके बाद जो है गाड़ियाँ टर्न होकर अपने अपने रूट में जा पाएंगी। हम आ चुके हैं भूपतिपुर फ्लाईओवर या मीठापुर फ्लाईओवर, जो कि मीठापुर पुराना बस स्टैंड उस साइड में पड़ता है, और जस्ट इसके सामने में आपको NH30 है। आपको बेउर की तरफ से सिपाड़ा पुल होते इस तरीके से यहाँ तक आता है, और जस्ट यही कॉर्नर पे जो भूपतिपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है, और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रोड का वर्क होते जा रहा है। तो एक लेयर का काम हो गया, उसके बाद से कंक्रीट का जो रोड है सेकंड लेयर का काम होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो आपको रोड दिख रहे हैं, एक वहाँ पे रोड हो गया और एक यहाँ पे रोड हो गया, तो ये आपको गोलंबर का ही भाग होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में किस तरह से क्या यहाँ पे बनना है। ये था दोस्तों मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 1 का वर्क अपडेट, जो कि आपको खासकर रैंप का वर्क है सिपाड़ा रेलवे गुमटी से सिपाड़ा पुल तक का आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आपको हमारी मेहनत कैसे लगी कृपया कमेंट करके जो बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी ऐसी ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।